नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की। ये एक ऐसा फल है जो लगभग हर मौसम में मिल ही जाता है ना? हाँ बिल्कुल। पर क्या हम जानते हैं कि ये गुणों का कितना बड़ा खजाना है? इसे आरोग्य का फल भी कहते हैं। सही कहा। और मजे की बात यह है कि ये फल मतलब मूल रूप से तो सेंट्रल अमेरिका का है। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका। हाँ, पर सदियों पहले भारत आया और यहाँ की मिट्टी और जलवायु में ऐसा रच बस गया कि बस अब तो यहीं का लगता। हाँ, ये तो है। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक खूब खेती होती है इसकी। वो पूसा डिलिशियस और रेड लेडी 786 जैसी किस्में काफी चलती हैं। ओह हाँ, सुना है इनके बारे में। और अच्छी बात यह है कि इसका पेड़ मतलब जल्दी फल देने लगता है, ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता। ये तो बढ़िया है। और हाँ, वो डेंगू फीवर में इसके पत्तों का रस वो तो पारंपरिक रूप से काफी इस्तेमाल होता है बिल्कुल प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और अगर पोषक तत्वों की बात करें तो ये तो कमाल ही है। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं। सोचिए 100 ग्राम पपीते में सिर्फ 43 कैलोरीज। बहुत कम। लेकिन विटामिन सी इतना कि रोज की जरूरत का 100% से भी ज्यादा। वाह, जबरदस्त है विटामिन सी का अमाउंट इसमें। और साथ में विटामिन ए भी है बीटा कैरोटीन के रूप में। फिर फाइबर है, पोटेशियम है, काफी कुछ है। हाँ बिल्कुल। और हाँ, इसमें एक खास एंजाइम होता है ना। पापेन। हाँ, पैपिन। और यहीं से मतलब बात और दिलचस्प हो जाती है। बताइए बताइए। देखिए, ये जो पैपिन एंजाइम है, इसकी खासियत ये है कि ये प्रोटीन को पचाने में मतलब डाइजेस्ट करने में जबरदस्त मदद करता है। ओह, इसलिए कहते हैं डाइजेशन के लिए अच्छा है। बिल्कुल, यही वजह है कि पपीता डाइजेशन के लिए बेहतरीन माना जाता है। जैसे एसिडिटी हो, पेट फूलना यानी ब्लोटिंग, या कब्ज कॉन्स्टिपेशन। हाँ हाँ, इन सब डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कतों में राहत देता है। सही कहा। और आपने जो विटामिन सी की बात की थी, हाँ। वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत उसे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, इन्फेक्शन रोकता है और घाव भरने में भी मदद करता है। कमाल है। और आंखों के लिए भी तो सुना है अच्छा है बीटा कैरोटीन की वजह से। हाँ बिल्कुल। आंखों की रोशनी के लिए बीटा कैरोटीन बहुत जरूरी है। और स्किन को जवान रखने में मदद करता है क्योंकि विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाने में मदद करता है। अरे वाह। और वेट लॉस, आजकल तो सब वेट लॉस के पीछे हैं। हाँ, वेट लॉस वालों के लिए तो ये वरदान जैसा है। एक तो कैलोरीज कम है। हाँ, वो तो है। दूसरा फाइबर ज्यादा है तो पेट भरा भरा लगता है। सही बात है। और मीठे खाने की जो इच्छा होती है ना, उसे भी कुछ हद तक कम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी एक टिप है सुनने वालों के लिए। पपीते के टुकड़ों पर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें और थोड़े चिया या सब्जा सीड्स डालकर खाएं। पोषण और बढ़ जाएगा। बढ़िया टिप है। और ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल होल फ्रूट बेस्ड डाइट हमें नेचुरली फिट और हेल्दी रख सकती है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में भी पपीते का बड़ा महत्व है। अच्छा, क्या कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद में इसे वात और कफ दोष जो बॉडी की एनर्जीज होती हैं उन्हें संतुलित करने वाला माना गया है। ओह, और पारंपरिक रूप से देखें तो इसे लिवर डिटॉक्स करने के लिए, अच्छा। हाँ, स्किन की समस्याओं को दूर करने और यहाँ तक कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल फ्लो को रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। पर हाँ, उसके लिए कच्चा पपीता इस्तेमाल होता है। समझ गई। और डेंगू में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए इसके पत्तों का काढ़ा मतलब कषायम देना, वो तो काफी आम घरेलू उपचार है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें हेल्थ के नजरिए से, तो ये साफ दिखाता है कि एक साधारण सा आसानी से मिलने वाला फल हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, खासकर बीमारी से रिकवरी के दौरान। हाँ, रिकवरी में। और ये कैसे नेचुरली वेलनेस को बढ़ावा देता है। इससे जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी हैं। सुना है क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे फ्रूट ऑफ द एंजल्स कहा था। हाँ, देवदूत रुपतल। और इसके बीज देखें कभी, बिल्कुल काली मिर्च जैसे लगते हैं। हाँ, और स्वाद में भी थोड़े तीखे होते हैं। सही कहा। और कुछ गांवों में तो लोग इसे प्यार से दवाई का पेड़ भी कहते हैं। ये तो है गुणों का खजाना जो है। चलिए एक छोटा सा मजाक हो जाए। पपीते को प्रमोशन क्यों मिला? क्यों? क्योंकि वो हमेशा जॉब के लिए राइप यानी तैयार था। बढ़िया था। तो संक्षेप में क्या कहेंगे? देखिए, संक्षेप में कहें तो पपीता अपने आप में एक पूरा हेल्थ पैकेज है। डाइजेशन सुधारे, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्किन को चमकदार बनाए, बॉडी को डिटॉक्स करे, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात ये आसानी से मिलता है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। सही। तो ये सोचने वाली बात है कि जब प्रकृति ने हमें इतना बढ़िया तोहफा दिया है तो हम इसका भरपूर फायदा क्यों नहीं उठाते। ये नेचुरल वेलनेस का कितना अच्छा जरिया है। तो मतलब साफ है, पपीता खाओ, पेट सुधारो, हर दिन तंदुरुस्त बनो।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम पपीते जैसे फलों को अपनी रोज की डाइट का मतलब अहम हिस्सा बना लें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा। शायद इससे हम न सिर्फ कई बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि जो हेल्थ केयर पर इतना खर्चा होता है वो भी कम हो सकता है। वो कम हो सकता है। दवाइयों पर हमारी निर्भरता घट सकती है। जरा सोचिएगा इस बारे में, फलों की ताकत से हम अपनी सेहत कैसे बदल सकते हैं। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। दोबारा सुनिए, 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।